स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न कार रिव्यूज़ पे। तो आज का रिव्यू करेंगे हम होंडा सिटी का। बट बिफोर वी स्टार्ट द रिव्यू, वी आर अ न्यू चैनल। हमारा जो कार रिव्यू का नीश है वो इन डेप्थ रिव्यूज़ है। वी ट्राई टू डू समथिंग जिससे भी अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो यू नो एवरीथिंग अबाउट द कार, फ्रॉम द इंजन, द प्लेटफॉर्म, द बूट स्पेस, टू द बिल्ड क्वालिटी, टू द मटीरियल क्वालिटी एंड हाउ इट ड्राइव्स। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इफ़ यू लाइक व्हाट वी डू, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। एंड लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। बहुत ही जेविल टच में आपको मल्टी लेयर्ड हाई बीम हेडलाइट्स मिलते हैं जो कि फुल्ली एलईडी है। यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स भी मिलते हैं और यही डीआरएल्स में ही आपको टर्न इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एयर डक्ट्स और ये स्पॉइलर जैसा लगा हुआ है जो कि बहुत स्पोर्टी दे रहा है। लो स्लंग स्टांस है एंड लुक्स एब्सोल्युटली मिनिसिंग। तो अगर ये एक्सेसरीज है बाय द वे, तो आई वुड सजेस्ट जब भी आप होंडा सिटी खरीदते हो, डू कंसीडर दिस एक्सेसरीज। इसमें थोड़ा सा फेक कार्बन फाइबर इफेक्ट देने की भी कोशिश की गई है, बट इट एलिवेट्स द कार्स फ्रंट एंड रियर लुक टू अनदर लेवल। दिस इज़ अ ब्यूटिफुली लुकिंग लो स्लंग स्पोर्ट्स कार लाइक लुक्स। तो चलिए इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं। आप देख सकते हो रियर क्वार्टर से कैसी लगती है। 16 इंच की व्हील्स हैं, सिल्वर और ब्लैक में दिए गए, बीच में होंडा का लोगो है। व्हील आर्चेस को बहुत अच्छे तरीके से फिल करती है और आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं, तो कंट्रास्टिंग डोर हैंडल्स हैं। एंड वन ऑफ द बेटर पार्ट इज जो ये आपको नीचे का बूट लिप दिया गया है वो बॉडी कलर्ड ही है, तो बहुत ज़्यादा ऑड नहीं लगता। इट क्लब्स विद द कार वेरी नाइसली एंड दैट्स अबाउट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर भी विंग मिरर में ही दिए गए हैं एंड लुक्स वेरी लवली। साइड से ये कार मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आइए अब इस गाड़ी का बूट देखते हैं। आप देख सकते हो तो ये बैक लाइट आपको कहीं ना कहीं BMW की याद दिलाएगा, उसी का स्पिन ऑफ लगता है। व्हाट मैटर्स इज इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन होंडा सिटी। एक बूट स्पॉइलर दिया हुआ है विच इन्हांसेस द लुक। एरोडायनामिज्म में आई डोंट नो कितना हेल्प करेगा, बट लुक्स में सर्टेनली हेल्प करता है। यहाँ पे एक बटन है, इसको दबा के आप बूट ओपन कर सकते हो और सरप्राइजिंगली होंडा एलिवेट से भी ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा। 506 लीटर का होंडा एलिवेट में आपको 458 लीटर का ही बूट मिलता है और बहुत स्क्वायर शेप में है। और सिंस दिस इज़ अ सेडान तो बहुत ज़्यादा आपको उठाना भी नहीं पड़ेगा अपने सामान को इसमें रखने के लिए। थोड़ा सा लोड लिप है बट बहुत बड़ा बूट स्पेस है। जैसे आप होंडा एलिवेट में या किसी भी क्रॉस ओवर में आगे की सीट्स फोल्ड कर सकते हो, सेडान में वैसा नहीं होता। बट उसको कंपनसेट करने के लिए आप देखोगे ये बूट स्पेस ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली क्रेटा या उस टाइप के किसी भी क्रॉसओवर से। और यहाँ पे आप देखोगे रियर स्पॉयलर्स दिए हुए हैं जो कि बहुत स्पोर्टी लगते हैं। आपको ये कार्बन फाइबर इफेक्ट में दिख रहा होगा। लुक्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार। आई डोंट नो कितने फंक्शनल हैं, बट एज फार एज द लुक्स गोज दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्यूटी फ्रॉम द बैक साइड। और ये फॉल्स फ्लोर, इसको उठाओगे तो आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाएगा जो कि फुल साइज स्पेयर व्हील है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डिस्पाइट ऑफ द स्पेयर व्हील रख सकते हो। तो स्पेस एज आई सेड बहुत ज़्यादा है, बूट की कोई कमी नहीं है। एक छोटा सा हैलोजन का लाइट है, तो रात में कितना इल्यूमिनेट करता है दैट समथिंग वील हैव टू सी। होंडा सिटी का ड्राइव रिव्यू है तो उसके इंजन की बात करनी बनती है, बिकॉज ये इंजन सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन है, बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी के साथ आता है और ये इतना ज़्यादा अब्यूज टॉलरेट कर सकता है कि आप बहुत सारे रेस रैलीज़ में भी देखोगे इसी इंजन को अप ट्यून करके यूज़ किया जाता है। दिस इज़ 1.5 लीटर, लगभग 120 bhp और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगी। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ एन इंजन। अगर आपको गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है तो दिस इज़ द इंजन यू वांट। आप इसको 15 साल चला भी सकते हो और उसके बाद इफ़ यू आर अ कार एंथुसियास्ट इसको आप अपना प्रोजेक्ट कार भी बना सकते हो। दिस इज़ हाउ गुड द इंजन इज़। यू कैन यूज़ इट फॉर जनरेशंस। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो और होंडा की खरीद रहे हो तो ये इंजन सबसे पहला चॉइस होना चाहिए आपके पास, बिकॉज यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। आइए इस गाड़ी का बैक सीट एक्सपीरियंस देखते हैं। होंडा सिटी इज़ रिनाउंड फॉर इट्स बैक सीट एक्सपीरियंस एंड इट डज़ नॉट डिसअपॉइंट। आप नी रूम देख सकते हो। मैं ई क्लास की भी रिव्यू कर चुका हूँ, उसमें भी इतना रूम नहीं है। आई मीन आई नो इट साउंड्स एस्ट्रोनॉमिकल बट दिस इज़ द रियलिटी। इसमें इतना ज़्यादा नी रूम है। हेड रूम इज़ ऑल्सो गुड। मेरी हाइट 5'9" है, तो हेड रूम मुझे लगता है अगर 6 फीट के ऊपर हो आप तो थोड़ा टाइट हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द नी रूम एंड द स्पेस, द सीट इज सो कंफर्टेबल, सो सॉफ्टली स्प्रंग, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जो इसकी कॉन्टोरिंग है, जो बोल्स्टरिंग है वो इतनी स्पॉट ऑन है कि सारे गैप्स आपके बॉडी को जो गैप्स होते हैं, वो कर्व्स होते हैं, वो प्रॉपरली फिल करता है। इट मीन्स कि होंडा हैज़ पेड सो मच अटेंशन टू हाउ टू मेक देयर सीट्स एंड इट शोज़। चाहे लंबार की बात करूँ, चाहे अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ, एवरीथिंग इज़
लवली। सामने आपको एक पॉकेट मिलता है और दो छोटे पॉकेट है मोबाइल रखने के लिए। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे दो आपको कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दो एसी के वेंट्स मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे से डैम्पिंग की गई है। आप देख सकते हो कोई भी आवाज़ नहीं है। आप इसको इधर मैनुअली ही हैंड से ही इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो और ये एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए दिया है। नीचे आप देखोगे दो 12 वोल्ट के सॉकेट दिए हुए हैं जो कि थोड़ा मिस है, बिकॉज एनीबडी हु बाइज होंडा सिटी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि वी वांट टू बी शॉफर ड्रिवन, और यहाँ पे अगर आप चार्जिंग स्पेस नहीं दे रहे हो तो दैट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज शॉफर ड्रिवन लोगों को माइंडसेट में रख के बनाया गया है। सो दैट्स अ मिस। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज लवली। और यहाँ पे आपको दो रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी जो कि फोकस्ड है अगर आपको कोई बुक रीड करनी है पीछे बैठ के। एज आई सेड, शॉफर ड्रिवन होने के लिए एक एब्सोल्युटली परफेक्ट है। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ दी गई है जो कि एब्सोल्युटली इसेंशियल है, मेरे ख्याल से सारी गाड़ियों में होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ऑल्दो मैनुअल रियर कर्टन भी दिए गए हैं। तो गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। स्टार्टिंग विद द मटेरियल, ऊपर आपको प्लास्टिक मिलेगा बट बहुत ही टेक्सचर्ड प्लास्टिक है, तो स्क्रैची प्लास्टिक वाली फीलिंग नहीं आएगी। वन मोर थिंग दैट आई नोटिस इन दिस कार इज तो सामने की विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए इसको बहुत ही फ्लैट किया गया है। तो आपको डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सेडान, गाड़ी का आगे का बॉनेट दिख रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कहाँ टर्न हो रही है, कहाँ जा रही है। उसके बाद आप देखोगे ये जो आपको साइड में दिख रहा होगा, इसके टेक्सचर से ऐसा फीलिंग आएगा कि ये सॉफ्ट टच है, बट ये भी प्लास्टिक ही है, बट बहुत अच्छा फिनिश और क्वालिटी वाइज प्लास्टिक हाई एंड क्वालिटी का है। उसके बाद आप देखोगे बेज कलर में दिख रहा है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। बहुत अच्छा यहाँ पे फेक वुड का यूज़ किया गया है जो कि देखने में आपको कभी भी फेक वुड नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है। एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी लवली। तो कंट्रास्ट है बहुत हाई एंड लग रहा है। ये आपके एसी वेंट्स जो कि बहुत बड़े हैं, और ये आपका 10.2 इंच का स्क्रीन, इसमें अभी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों आता है। ये अभी एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड है। और जो इस गाड़ी की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है इसके 3 रोटरी डायल्स जो कि एसी के कंट्रोल के लिए दिए होते हैं। टॉगल स्विचेस भी अच्छे हैं, बट सारे सिस्टम्स में से मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज़ रोटेट इट एंड यू कैन डू इट विदाउट इवन लुकिंग एट इट। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत हैंडी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसकी डैम्पिंग देख सकते हो। जैसे मैं इसको चेंज करूँगा, साउंड आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने अच्छे से इसको बनाया गया है। द क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश इज़ वेरी नाइस हर वे से। पे छोटा सा स्पेस दिया हुआ है आपके पास सामान रखने के लिए। 2 कप होल्डर्स हैं आपके पास, 2 USB चार्जिंग है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। तो चार्जिंग ऑप्शंस आर कवर्ड। हालांकि मुझे लगता है एक USB-C भी देना चाहिए, बट नॉट अ बिग डील। और आइए अब इस गाड़ी का स्टीयरिंग देखते हैं। तो होंडा का स्टीयरिंग है, यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टीयरिंग टू होल्ड। ये आपको सॉफ्ट टच मटेरियल से बना हुआ है बिल्कुल अच्छे से। होंडा का बैजिंग है। उसके बाद आपको यहाँ पे ADAS सिस्टम की क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट और सामने वाली गाड़ी से कितना दूर आपको रखना है वो सारे बटन दिए हुए हैं। वॉल्यूम के बटन्स दिए हुए हैं, कॉल पिक एंड क्लोज करने के बटन दिए हुए हैं। 2 एनालॉग डायल्स हैं। आजकल के ज़माने में सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ मूव हो रही है सारी कार ब्रांड्स, बट होंडा चाहे वो सिटी की बात करें या एलिवेट की बात करें, दोनों में एनालॉग डायल्स ही दे रहा है अभी। बट वेरी फंक्शनल, लुक्स वेरी स्पोर्टी। तो इट विल डिपेंड अपॉन योर टेस्ट कि आपको क्या अच्छा लगता है, डिजिटल या एनालॉग। फॉर मी इट्स फंक्शनल एंड इट्स नाइस। बीच में आपको एक TFT स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कितना पेट्रोल बचा है आपकी गाड़ी में, क्या एवरेज निकल रहा है, ट्रिप A, ट्रिप B एंड अदर फंक्शंस। और फिर जब आप क्रूज कंट्रोल सेट करोगे तो सामने वाली गाड़ी से कितना दूर सेट कर सकते हो, वो सारे फंक्शंस भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो और वो TFT स्क्रीन में ही सब कुछ दिखाता है। और ये इसका गियर बॉक्स CVT आता है इसमें, और 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो ये बहुत ही कॉमन पावर ट्रेन है इस पूरे सेगमेंट में, चाहे वो किया की बात करें, क्रेटा की बात करें, होंडा की एलिवेट की बात करें। 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड मेटेड विद CVT इज़ बिकमिंग अ गोल्डन कॉम्बिनेशन फॉर दिस सेगमेंट। अगर आप डे टू डे यूज़ की बात करो, मोस्ट लोगों के लिए फ्यूल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ अ गियर बॉक्स दैट इज़ एब्सोल्युटली सूटेड टू मोस्ट बायर्स। चलिए इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। तो CVT गियर बॉक्स है ये, और आप जानते ही हो CVT इस सेगमेंट में मोस्ट गाड़ियों में नेचुरली एस्पिरेटेड कोई भी गाड़ी खरीदोगे आप, चाहे क्रॉसओवर्स की क्रेटा या सेल्टॉस खरीदोगे या होंडा की एलिवेट खरीदोगे, आपको CVT गियर बॉक्स ही मिलेगा 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ। ये इस पूरे सेगमेंट का गोल्डन पावर ट्रेन है जहाँ पे कि 1.5 लीटर का इंजन CVT के साथ मिलता है। तो कैलिब्रेशन की जब हम बात करें
तो आप मेरा पिछला रिव्यू देख सकते हो होंडा एलिवेट का, सेम गाड़ी है, सेम इंजन है, सेम गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन, बट फिर भी मुझे लगता है कि एलिवेट में थोड़ा बेटर कैलिब्रेशन है, थोड़ा पंची एफर्ट आता है। हालांकि वो इससे ज़्यादा कर्व वेट भी है उस गाड़ी का। तो जब मैं एलिवेट की बात करूँ तो उसमें सेम ड्राइव ट्रेन में लिया गया है, बट इससे बहुत ज़्यादा पंची लगेगा वो इंजन। आपको स्पोर्टिली कैलिब्रेट किया गया है, तो गियर रेशियोज जो है छोटे हैं, तो जब आप पेडल प्रेस करोगे तो ज़्यादा आपको पंची फील होगा। ये जो कैलिब्रेशन है, ये इट्स मोर लाइक किया सेल्टोस या होंडा क्रेटा का जैसा कैलिब्रेशन है लीनियर पावर डिलीवरी का, तो होंडा सिटी में वैसा है। और आइए अब इसका बैक कैमरा में दिखाता हूँ आपको। मार्किंग के साथ आता है पर एक्टिव गाइडलाइंस के साथ नहीं आता, मतलब आप स्टीयरिंग मोड़ोगे तो ये नहीं दिखाता कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसकी सस्पेंशन की मैं बात करूं तो बहुत प्यारा और वेल डैम्ड सस्पेंशन है इसका, बहुत कुशन्ड है। तो सेल्टॉस से मैं अगर कंपेयर करूं तो उससे बेटर सस्पेंशन है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको सेडान चाहिए तो मुझे नहीं लगता इस गाड़ी के आसपास भी कोई भी गाड़ी आती है, स्पेशली अगर नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करें, क्योंकि होंडा सिटी में बस आपको एक ही इंजन मिलेगा जो कि इसका नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 है। हालांकि इसमें एक हाइब्रिड भी आ गई है, बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। आई डोंट नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वो कितना फाइनेंशियली मेक सेंस करती है। बट सेडान्स की अगर बात करूँ, नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करूँ, तो इसका कोई भी टक्कर नहीं है इस पूरे सेगमेंट में। अगर अब हम कंक्लूड करने की कोशिश करें, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग बहुत अच्छे से कैलिब्रेट किया गया है। देखोगे आप बिल्कुल भी बीच में डेड नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों में सेंटर में थोड़ा सा डेड होता है, जैसे देखोगे आप थोड़ा भी इनपुट डालोगे गाड़ी मूव करती है। फीडबैक बहुत अच्छा है स्टीयरिंग का, जो कि होंडा से आप एक्सपेक्ट करते हो। इंजन आपको पता है ये बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा वेल ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर सकते हो आप। लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है, सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सस्पेंशन बहुत कोशी है, और आपको एवरेज भी ये लगभग 16 से 17 का निकाल के देगी हाईवेज में। सो इन दैट सेंस दिस इज़ एन एब्सोल्यूट विन विन। अगर मैं कमी की बात कर लूँ तो ये जो टच स्क्रीन है ये आउटडेटेड है, पर अगर आप एलिवेट में देखोगे तो नया UI आ चुका है, जो कि एट पार विथ एनी न्यू UI जो आपको किसी भी गाड़ी में मिलेगा। ये थोड़ा सा पुराना है और लैगी भी है, और बहुत अच्छे से विजिबल भी नहीं है धूप में अगर आप गाड़ी चलाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है इस गाड़ी में। लुक्स के मामले में बहुत प्यारी दिखती है, और हर वे से अगर देखा जाए तो ये गाड़ी एकदम विन विन है, और मैं इसको दूंगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिंग, लगभग 9 का आउट ऑफ 10। द ओनली स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ this touch screen. Everything else is absolute top notch. And that's it for the review. Please do subscribe to the channel if you like what we do, and see you soon. Thank you so much for staying with us.